मैंने कहा 3 साल पहले सर्वसम्मति से आर्टिकल 334A पारित किया गया और वो अनुच्छेद कहता क्या है कि 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा परिसीमन और जनगणना के बाद। जनगणना कीजिए, परिसीमन कीजिए, सही ढंग से परिसीमन कीजिए। 4 साल तक आपने जनगणना नहीं किया, 4 साल लगे और अभी अभी शुरू हुआ है। 4 साल नहीं, 5 साल लगे, 5 साल लगे। 2021 में होना था और 2026 में हो रहा है। तो इनकी नीयत साफ नहीं है, इनकी मंशा साफ नहीं है, इनकी नीयत राजनीतिक नीयत है। प्रधानमंत्री लेख लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं प्रचार महिला आरक्षण का, पर मुद्दा महिला आरक्षण का नहीं है, मुद्दा परिसीमन का है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री और कर्नाटका के मुख्यमंत्री, दक्षिण भारत के राज्यों पर क्या असर होगा, उत्तर भारत के छोटे राज्यों पर क्या असर होगा, उत्तर पश्चिमी भारत के छोटे राज्यों पर क्या असर होगा, उत्तर पूर्वी राज्यों के छोटे राज्यों पर क्या असर होगा, इस पर लंबी चर्चा हुई। तो ये सिर्फ दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, ये छोटे राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। पंजाब, हरियाणा, असम, हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सभी राज्य प्रभावित होंगे जो परिसीमन का प्रस्ताव हमें सुनने को मिल रहा है। तो इस पर सोच विचार कर काम करना चाहिए। गंभीर असर होंगे, दूरगामी असर होंगे और हम नहीं चाहते हैं इस परिसीमन से कि किसी भी राज्य को नुकसान पहुंचे। और जो आंकड़े निकाले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आंकड़े जो लिख दे रहे हैं मीडिया में, हमको पढ़ने को मिल रहा है, किस आधार पर ये आंकड़े तय किया है, किससे बात की है, इसके पीछे कारण क्या है। तो इस पर मैं 50% कहां से आया, 30% हो सकता है, 33% हो सकता है, 25% हो सकता है, इसके आधार क्या है, 50% कैसे आपने तय किया। और औपचारिक तौर से हमें बताया नहीं गया है कि 50%। आज भी औपचारिक तौर से हमें कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल जो है, अभी तो बिल नहीं है, अब तो अधिनियम है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वो 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू होगा। हमने तो 2023 में ही कहा था कि इसको 2024 के लोकसभा चुनाव से लागू कीजिए। देर करने वाले कांग्रेस पार्टी नहीं है, देर करने वाले बीजेपी हैं। तो उन्होंने क्यों कहा 2334 में कि परिसीमन और सेंसस होगा। हमने तो मांग की थी आप तुरंत लागू कीजिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू कीजिए। और कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 का उनका भाषण है, उन्होंने ये साफ कहा है, नहीं कर सकते, परिसीमन होने की जरूरत है, सेंसस होना है। ठीक है, आपने तय किया, 334 आप लाए, आज आप अचानक 2.5 साल बाद आपने अपना मत बदला। क्यों बदले, क्या मजबूरी थी, क्या दबाव था, किन मुद्दों से आप ध्यान हटाना चाहते हैं। आर्थिक मुद्दे हैं, विदेश नीति की विफलताएं हैं, आर्थिक चुनौतियां हैं, उससे आप ध्यान हटाना चाहते हैं और चुनाव प्रचार में आप ये मुद्दा उठाना चाहते हैं, खास तौर से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में।